अली नकवी साहब ने। नकवी साहब, बहुत मशकूर है आपके वक्त के लिए। अली साहब, कहिएगा, हम देख रहे हैं इस वक्त जो अनएक्सपेक्टेड सा टर्न आउट हमें होता दिखाई दे रहा है, जो नताइज है अभी भी क्लोज मार्जिन भी हम देखें, इसको क्लोज मार्जिन भी कह सकते हैं, और ये मार्जिन बड़ा भी हो सकता है टाइम गुजरने के साथ साथ। तो अभी आप जो मुकाबला है वो किस तरह का देख रहे हैं, और आप क्या समझते हैं कि कोई खासी तब्दीली आ सकती है, कोई फौरी तौर पर बाजी पलट भी सकती है? बहुत कम चांस है पलटने का, क्योंकि जो लीड ट्रंप ने ली है वो काफी ज्यादा है। और गर्चे अभी बहुत से क्रूशल या बहुत कलीदी रियासतों के रिजल्ट नहीं आए हैं, जैसे कि कैलिफोर्निया के और जो वेस्टर्न स्टेट्स हैं, हवाई के। लेकिन उसके बावजूद ये कहना दुरुस्त होगा कि ट्रंप ज्यादा चांस ट्रंप का है कि वही जीतेंगे। तो इस सूरत हाल में मैं समझता हूँ कि अब सबको इस बात के लिए तैयार रहना चाहिए कि ट्रंप की कामयाबी होगी। कोई सरप्राइज रिजल्ट्स भी हो सकते हैं, और कुछ इस तरह का अपसेट, इलेक्शन अपसेट भी हो सकता है। लेकिन जब जैसे कि प्रेसिडेंट ट्रूमैन जब जीते थे, तो न्यूयॉर्क टाइम्स की हेडलाइन थी कि उनका जो मुखालिफ था थॉमस डुई वो जीत गया है। और इसलिए कि न्यूयॉर्क टाइम्स जो है अखबार, वो 12 बजे या 1 बजे रात को छपता था, और उस वक्त तक जो सूरत थी वो डुई जीत रहा था, लेकिन बाद में ट्रूमैन जीत गया। तो ये ऐसी चीजें हुई हैं अमेरिका में, और बहुत से और जगहों पे भी। लेकिन बाय एंड लार्ज मैं समझता हूँ कि ट्रंप के चांसेस बेहतर हैं। अच्छा नकवी साहब, हमने ये देखा है कि जिस तरह मुख्तलिफ ममालिक में होता है कि कुछ रवायती रियासतें होती हैं, रवायती जगह होती हैं, जहाँ से जैसे हम कहते हैं ना कि वोट इधर से पक्का है, फलाने उम्मीदवार का, फलाने उम्मीद का वोट इधर से पक्का है। तो अगर हमने देखा कि ह्यूस्टन की अगर हम बात करें, तो वहाँ से ये रवायत वहाँ से बरकरार थी कि वो डोनाल्ड ट्रंप या उनकी पार्टी को ही सपोर्ट करते हैं। इसी तरह मुख्तलिफ रियासतें जो कमला के हक में थी, उन्होंने कमला ही को वोट दिया है। आप समझते हैं कि इस रवायत ने भी बड़ा की रोल प्ले किया है सारी सूरत हाल में, इस बाजी को पलटने में या किसी बाजी को एक तरफ ले जाने में? जी हाँ, देखिए, अमेरिका में रिपब्लिकन पार्टी और डेमोक्रेटिक पार्टी के जो फॉलोअर्स हैं वो रवायती तौर पे वो बड़े पक्के कन्विंस्ड पार्टी फॉलोअर्स होते हैं। अब एक जमाने में कहा जाता था कि रिपब्लिकन और रिपब्लिकन पार्टी और डेमोक्रेटिक पार्टी जो दो मजहब हैं। इतना उनके हर पार्टी के जो फॉलोअर्स थे उनका अपने पार्टी पे इतना यकीन था जैसे कि किसी मजहब पे यकीन रखा जाता है। तो ये एक रिलीजियस फॉलोइंग जिसको कहते थे कि रिलीजियस फॉलोइंग होती है। तो वो रिवायती तौर पे बहुत से अमेरिका के ऐसे इलाके हैं जो कि टिपिकली वो हैं एक पार्टी के फॉलोअर। अब जैसे पेंसिल्वेनिया जो है वो डेमोक्रेटिक पार्टी हुआ की अक्सरियत हुआ करती थी, क्योंकि पेंसिल्वेनिया में क्योंकि इंडस्ट्री कोलैप्स कर गई है और अब बहुत से सन्नतें वहाँ बंद हो गई हैं, इसलिए अब वहाँ वो डेमोक्रेटिक पार्टी का जोर कम हो गया है। वर्कर्स सपोर्ट करते हैं डेमोक्रेटिक पार्टी को, तो वो उस वजह से रिपब्लिकन भी अब आगे बढ़ गए और वहाँ पे रिपब्लिकन की अब अक्सरियत बन रही है। तो ये इस तरह की चेंजेस आती रही हैं, और ये इंडिकेटर है कि अमेरिकन सोसाइटी में जो डायनेमिज्म है, जो एक हरकत है, वो हर वक्त कायम रहती है। अच्छा नकवी साहब, हम अगर पेंसिल्वेनिया की बात करें तो ये एक की स्टेट है जिसने डिसाइड करना है कि कौन जाकर प्रेसिडेंट की कुर्सी पर विराजमान होगा, और पेंसिल्वेनिया ही है वो डिसाइडिंग फैक्टर। तो आप क्या समझते हैं कि पेंसिल्वेनिया में कौन सी रवायत ज़्यादा रही है? अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो कौन से हक में ज़्यादा रहे हैं पेंसिल्वेनिया के लोग? डेमोक्रेटिक पार्टी के लोग पेंसिल्वेनिया में ज्यादा रहे हैं, लेकिन अब रिपब्लिकन भी बहुत ज्यादा वहाँ हो गए हैं। और अभी इस वक्त देखना है पेंसिल्वेनिया का, मैंने देखा नहीं है लेटेस्ट रिजल्ट क्या है, मगर वो ट्रंप के भी बड़ी फॉलोइंग है वहाँ पे। तो तब्दीली आ रही है, तब्दीली भी बहुत आ रही है, और यही इंडिकेटर है कि बहुत से रिवायती स्टेट्स
जिसमें कि किसी एक पार्टी का सपोर्ट ज्यादा था, वो कोई जरूरी नहीं कि वो उसी तरह जाए। जैसे आयोवा है या ओहायो है, जहाँ पे डेमोक्रेटिक पार्टी लीड करती थी। मिड वेस्ट के स्टेट्स हैं, कैंसस है, टेनेसी है, इस तरह के जो विस्कॉन्सिन है, इस तरह के स्टेट्स में वो उनकी फिक्स्ड वो सपोर्ट पोजीशन ईच पार्टी हैज। जी। अच्छा नकवी साहब, ये कहेगा, हमने देखा है कि जो ट्रंप थे, उन्होंने अपनी इस पूरी कैंपेन में जिन दो चीज़ों पे मेनली फोकस रखा वो था ट्रेड और इमिग्रेशन। जबकि अगर कमला की बात करें, उनके हिस्से में जो उन्होंने अपनी कैंपेन की वो अस्कात अमल का एक इशू भी आया, जिस पे उनको थोड़ी बहुत तनकीद भी करनी पड़ी, कुछ सपोर्टर्स भी ख़वातीन उनके हक़ में सामने आई। फिर अगर हम दूसरी चीज़ों की बात करें, उन्होंने चाइल्ड सपोर्ट को बढ़ाने की बात की और मुख्तलिफ इस तरह की चीज़ें जो निचली सतह के लोगों को, जो सतही चीज़ें थी, उनको उन्होंने उभारने की कोशिश की और उनकी बेस पर अपनी कैंपेन चलाई। आप क्या समझते हैं, ये जो कैंपेन और ये जो मेन की एलिमेंट सामने रखे गए लोगों को दिखाने के लिए कि भाई हम इस पे काम करेंगे, दोनों की जो कैंपेन थी वो किस हद तक मौसर थी? देखिए, अब एक तो अमेरिका में एक जो एक मुसल्लमा बात है वो ये कि अंदरून मुल्क के जो मसले होते हैं, जो इश्यूज होते हैं, वो ज्यादा अहम होते हैं अमेरिकन वोटर के लिए। तो इसलिए माइग्रेशन बहुत इम्पोर्टेंट है, अबॉर्शन यानी खाते हमल, और माइग्रेशन जो बाहर से और लोग यहाँ अमेरिका आ रहे हैं, और इकोनॉमी जो है वो है कि ये सारे रेस रिलेशंस है। इस तरह के जो जितने भी इश्यूज हैं, इसमें दोनों पार्टीज ने पोजीशंस ऐसी ली हैं कि उनको सपोर्ट मिलनी चाहिए। लेकिन मैं समझता हूँ कि ट्रंप मसलन इस खाते हमल में ट्रंप की पोजीशन जो है औरतों को नहीं कबूल है और वो उसके खिलाफ है। लेकिन माइग्रेशन के ऊपर जो है वो ट्रंप को बहुत सपोर्ट है, क्योंकि जो बाहर से लोग आ रहे हैं अमेरिका में, वो अमेरिकन पसंद नहीं करते कि वो आए, और उनकी जॉब्स वो ले लेते हैं, उनकी सोसाइटी में एक नया वो अंसर पैदा कर देते हैं, डाल देते हैं। तो इस तरह ये मेरा ख्याल है कि ये इश्यूज जो हैं, ये डोमेस्टिक इश्यूज, ये भी काफी अहम है वोटर्स के लिए। ठीक है नकवी साहब, आपके बहुत मशहूर है, आपने जीएनएन को वक्त दिया। गालिब साहब, अगर अभी हम देखें जो ताज़ा तरीन ज़राए बता रहे हैं, 230 इलेक्टोरल वोट्स हैं डोनाल्ड ट्रंप के पास, 210 हैं कमला के पास। और जब हमने पहले देखा गुज़िश्ता रात, अगर हम बात करें जब ये नतीजे आना शुरू हुए थे, तो पैटर्न कुछ उलट था। कमला में आगे दिखाई दे रही थी, ट्रंप हमें बिल्कुल क्लोज मार्जिन के साथ पीछे उनके दिखाई दे रहे थे। तो आप क्या समझते हैं कि अभी भी ये चांस मौजूद है कि हम इस बाजी को पलटता हुआ देखें? क्योंकि बार बार ये बात सामने आ रही है कि पेंसिल्वेनिया एक डिसाइडिंग फैक्टर का रोल प्ले करेगी, ये जो स्टेट है पेंसिल्वेनिया। तो हम समझते हैं कि बहुत बड़ा फर्क इससे पैदा हो सकता है। मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई चेंज आएगी अगर हम सिर्फ पेंसिल्वेनिया की बात करें, जिसके तकरीबन 19 वोट हैं